नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में की गई एक उल्लेखनीय पहल, सराहनीय पहल की चर्चा करूंगा। साथी कार्ड के नाम से यह आया है। कल यह खबर सभी अखबारों में तो नहीं आ पाई और न इसको वैसी प्रमुखता से कवर किया गया, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक विख्यात स्टूडियो ने साथी कार्ड आरंभ किया है। साथी कार्ड उन दिहाड़ी मज़दूरों को दिया जाएगा जो 35 साल से अधिक उम्र के हैं और कम से कम एक आश्रित उनके ऊपर निर्भर करता है। हम सभी जानते हैं कि पेंडेमिक, इस कोरोना महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा भारी चोट, गहरी चोट दिहाड़ी मज़दूरों को लगी है। वे बेकार हो गए हैं, उनके पास ऐसी जमा पूंजी भी नहीं होती है। रोज़ कुआं खोदना, रोज़ प्यास बुझाना वाला मुहावरा उन पर बिल्कुल सही बैठता है, लेकिन रोज़ कुआं खोदने की स्थितियां तो बने, वे तैयार हैं, वे मेहनत कश हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन न उनके पास ऐसा कोई संचित धन है और न कोई ऐसी बीमा है और न समाज और सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई है। अगर काम नहीं होगा तो उनके पास सामान खरीदने का दाम नहीं होगा। ऐसे में यशराज फाउंडेशन की यह पहल, आदित्य चोपड़ा जिसे हेड करते हैं, उसकी यह पहल बहुत सराहनीय है और इसका अधिकतम उल्लेख किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत, साथी कार्ड के तहत, अधिकतम 2 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी है, साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम जो कर रहे हैं वे कि उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूल फीस, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म वगैरह भी मुहैया करवाएंगे। साथ ही इस कार्ड के उपयोग से आप राशन भी खरीद सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं इस साथी कार्ड से मिलेंगी। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिल्म फेडरेशन के सदस्य हों, हिंदी फिल्म फेडरेशन के सदस्य हों। जाहिर सी बात है, मुंबई में ऐसे लाखों दिहाड़ी मज़दूर हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में दिहाड़ी मज़दूर का काम करते हैं। शायद आपको मालूम ना हो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिहाड़ी मज़दूर करते क्या हैं। ये शूटिंग और प्रोडक्शन के तमाम आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इन्हें ठेके पर रखा जाता है, इनको महीने के हिसाब से रखा जाता है, इनको कभी कभी डेली वेजेस के तौर पर भी दिया जाता है। इसके अलावा ये फिल्म निर्माण की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, क्योंकि ये वे सुविधाएं तैयार करते हैं जिसके दम पर हमारे निर्माता, निर्देशक और फिल्म कलाकार अपने हुनर का जौहर दिखा पाते हैं। ये वो नींव हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हिंदी फिल्मों के, इसलिए इनकी मदद बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह कहीं ना कहीं समाज और सरकार का फेल्योर है, यह उनकी असफलता है कि एक व्यक्ति, एक संस्था को आगे बढ़कर यह पहल करनी पड़ रही है। यह पहल तो महाराष्ट्र और केंद्रीय सरकार की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कितना बड़ा योगदान करती है भारत की अर्थव्यवस्था में। साथ ही यह देश भर के दर्शकों का मनोरंजन करती है। साथ ही यह सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर विदेशों में भारत का प्रचार करती है, भारत के बारे में बताती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम फिल्मों से जुड़े दिहाड़ी मज़दूरों की देखभाल करें,
उनकी सुरक्षा की गारंटी करें। और इसलिए मैं आदित्य चोपड़ा को बधाई दूंगा और उनकी टीम को बधाई दूंगा जो उन्होंने हॉलीवुड के यूनिवर्सल बेसिक सपोर्ट के तर्ज पर इसको आरंभ किया है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।